बहुत समय पहले जब भारत के प्राचीन नगरों में सभ्यता का उजाला फैल चुका था, तब महाजनपदों का युग धीरे धीरे ढलने लगा और इतिहास के पन्नों पर एक नया अध्याय खुला, गणराज्य काल। ये वह समय था जब सत्ता अब सिर्फ राजाओं के हाथों में नहीं रही, बल्कि जनता की आवाज धीरे धीरे शासन का हिस्सा बनने लगी थी। उत्तर भारत की उपजाऊ भूमि में बसे कई राज्यों में से कुछ ने राजशाही की जगह एक नई व्यवस्था अपनाई, गणराज्य व्यवस्था। यहाँ न कोई राजा होता था, न कोई तानाशाह, बल्कि पूरे राज्य के लोग मिलकर निर्णय लेते थे। ये गणराज्य लोकतंत्र की पहली झलक थे, जहाँ जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनती थी। वैशाली, मगध के उत्तर में स्थित वह भूमि जहाँ लिच्छवियों ने पहला सफल गणराज्य स्थापित किया, इतिहास की दिशा बदल गई। यहाँ सब कुछ सभा में तय होता था, युद्ध का निर्णय, व्यापार के नियम, यहाँ तक कि अपराधों का न्याय भी। हर सदस्य की आवाज मायने रखती थी, चाहे वह अमीर हो या गरीब। सभा में सभी गणपति या प्रमुख सदस्य आते, वे बहस करते, तर्क करते और फिर किसी निर्णय पर पहुंचते। उस समय के ये सभागृह आज के संसद भवन जैसे ही थे, जहां मतभेद होते थे, लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि था। लिच्छवियों के साथ साथ शाक्य, मल्ल, वृज्जी, कुरु, पांचाल, कास्य और मगध के कुछ हिस्से भी गणराज्य व्यवस्था में शामिल थे। शाक्य गणराज्य में तो स्वयं गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिन्होंने आगे चलकर पूरी मानवता को करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया। गणराज्य काल में समाज में समानता की भावना थी, लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात रखते थे। महिलाएं भी कई बार सभाओं में भाग लेती थीं। धर्म, व्यापार, शिक्षा, हर क्षेत्र में खुलापन था। ये वह दौर था जब भारत की धरती पर लोकतंत्र का बीज बोया गया, जिसे आज पूरी दुनिया अपनाती है। लेकिन इतिहास की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। धीरे धीरे मगध साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ। बिम्बसार और उसके पुत्र अजातशत्रु ने गणराज्यों पर हमला किया। लिच्छवी गणराज्य ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन साम्राज्य की ताकत के आगे वे टिक नहीं सके। एक एक करके गणराज्य समाप्त होते गए और राजशाही फिर से मजबूत हो गई। फिर भी गणराज्यों ने भारत को एक नई सोच दी, जनता सर्वोपरि है। उन्होंने यह साबित किया कि शासन सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि विचारों और एकता का होता है। और इस तरह गणराज्य काल का अंत हुआ, लेकिन उसकी आत्मा आज भी जिंदा है। जब भी हम वोट देते हैं, अपनी राय रखते हैं या अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, हम उसी गणराज्य काल की परंपरा को आगे बढ़ा रहे होते हैं। और आज भी कोई न कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।